ये आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत जगह है दापोरिजो जो। जगह जगह पे आपको मिनी एटीएम मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में, और आप सभी का वेलकम है अरुणाचल के सबसे खूबसूरत जगह दापोरिजो में। ये आपका अरुणाचल का एक खूबसूरत हिस्सा कहा जाता है और ये आपका पड़ता है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। वैसे आप देख रहे होंगे टी शर्ट पहना हुआ। अरे तो क्या करूँ नहाऊं? ऊपर हाइट पे पहुंचा, मुझे भी लगा कि ठंडा होगा, लेकिन उतना ठंडा है नहीं, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। वैसे आपको बताऊँ दापोरिजो के बारे में एक बात, यहाँ पे ना आपको ये कहा जाता है कि दापोरिजो पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। मगर क्यों? तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो है रास्ता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह से दूसरे जगह पे आते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं रागा विलेज में कल स्टे कर रहा था। रागा विलेज से जब मैं निकला यहाँ पे दापोरिजो के लिए, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? लगभग 95 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। तो 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना देर में तय हो सकता है, आप मुझे बताइए। अरे मैं क्या बताऊं मैं? लगभग 3 घंटे 4 घंटे इतने में तो आपको पहुंच जाना चाहिए। 95 किलोमीटर इजीली कवर होना चाहिए। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे यहाँ पे पहुंचने में टोटल जो टाइम लग रहा है लगा वो है 2 दिन। कैसा? अब 2 दिन क्यों? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहला चीज़ वो है रास्ते। ये है आपका एक्सट्रीम रोड्स, और इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें किसी की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है या किसी की भी गलती है, ये नहीं कहूँगा। एनीवे सरकार रास्तों पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जगह जगह पे आप देख रहे होंगे जेसीबी सब लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी रास्ते ऐसे चैलेंज हो रहे हैं। मेन क्या है ना रीज़न, बरसात का। बरसात की वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस। जैसे मैं आपको कल की ही बात बताऊँ, तो जब मैं आ रहा था तो रास्तों में ही लैंडस्लाइड हो गया, वहीं पे आते समय ही। अब आगे से भी हो गया, पीछे से भी हो गया। अब हम बीच में ब्लॉक। अरे देवा! तो जिसके वजह से वहाँ पे हमें 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक बिताना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब ऐसा भी हो सकता था बीच में ना, क्या हुआ कि ऊपर पहाड़ से कुछ पत्थर गिरे, और जब आपको पत्थर गिरते हुए पहला साइन कहाँ पे मिलेगा लैंडस्लाइड का, वो है पत्थर गिरते हुए। जैसे आपका पत्थर गिरेगा ना 1-2, तो वहीं पे मौका है कि खिसक लीजिए, नहीं तो आप बीच में फंस जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड का चैलेंज आप फेस कर सकते हैं। तो एनीवे लक अच्छा था कि आगे पीछे ही गिरा, बीच में नहीं गिरा, तो हम वहाँ से निकल गए किसी तरह से। दूसरा, जब ट्रक आपका चलता है ना, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। लगभग आपका ये है कि ट्रक को काफ़ी लो स्पीड में चल रहा था, लगभग 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से या 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और ट्रक जो है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे आपका हो रहा था, जो कि एक रोलर कोस्टर का आपको फीलिंग देगा, एक मौत का कुआं का आपको फीलिंग मिलेगा इसमें। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा चैलेंज है इस वजह से। बट एनीवे जैसे तैसे करके मैं दापोरिजो पहुंच गया। अब आप ये बोलेंगे कि जब ऐसा रास्ता है तो फिर मैं दापोरिजो कैसे पहुंचूंगा? इसके लिए जो सबसे आपका बेस्ट टाइम है ना, वो है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जब ठंडा का टाइम होगा तब आप आइए, रास्तों में कोई चैलेंज नहीं होगा। और बाई चांस आपने प्लान बना लिया गलती से बरसात के समय में कि यहाँ पे दापोरिजो आप पहुँचेंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ आइएगा। खुद अगर आप राइड करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए चैलेंज हो सकता है। जो मेरे भैया थे जिनके साथ मैं आ रहा था, ड्राइवर भैया, उनका एक्सपीरियंस था 13 साल का। वो ऐसे ही रास्तों में चलाए हैं, तो आपने देखे होंगे कि ट्रक एकदम एक चक्का पे भी चलने पे उनको कोई चैलेंज नहीं हो रहा था, मतलब कि एक साइड से चलने से भी उनको कोई चैलेंज ज़्यादा नहीं हुआ। एनीवे मैंने दापोरिजो के बारे में काफ़ी रिसर्च किया था, और ये आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत जगह है दापोरिजो। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थे दापोरिजो के हिसाब से। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा दापोरिजो में, तो यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज, अब ऑब्वियसली आप सबसे पहले क्या करेंगे, इतना ट्रैवल करने के बाद में आप रुकने का जगह ढूंढेंगे। तो मैंने भी वही किया। तो सबसे पहले मैंने कैंपिंग का जगह ढूंढा। तो मुझे ना लोकल लोगों से बात करने के बाद पता चला कि आपको यहाँ पे कैंपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के लिए सेफ नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बचता है होटल का। तो अब मैं होटल ढूंढना स्टार्ट किया। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा कि होटल काफ़ी कॉस्टली है। 2000 रुपीज़, 2500 यहाँ पे होटल्स आपको पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो होटल में रुका हूँ वो आपका दापोरिजो का सबसे सस्ता होटल है, और जो मुझे एक पर नाइट का चार्ज पे करना पड़ा वो है 800 रुपीज़। ठीक है, आप रूम देखिए और दिल थाम के देखिएगा। ठीक है, तो ये है मेरा रूम जो आपको सबसे सस्ता पड़ा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे होटल इस तरह से हैं तो फिर आने का मतलब क्या बनता है? तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे ना आप
सर्किट हाउस देखिए। जब आप टूरिस्ट हैं तो आपको सर्किट हाउस एक बार आके देखिए कि बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। गेस्ट हाउस है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन सर्किट हाउस में भी आपकी दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है आपका गवर्नमेंट वाला, ठीक है, जिसमें आपको परमिशन निकालना पड़ता है डीसी ऑफिस से, और उसमें आपको काफ़ी अच्छा रूम मिलेगा, ठीक है। अगर आप परमिशन निकाल लेते हैं डीसी ऑफिस से तो आपको सिर्फ एक नाइट का 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन वो आपका वर्थ इट होगा, ये मेरी गारंटी है। रूम आपको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। दूसरा, चलिए कोई बात नहीं, आप प्राइवेट तरीके से भी आ गए, आप किसी तरह से पहुंच गए, तो दूसरा जो आपके लिए ऑप्शन है ना कि आप प्राइवेट वाला सर्किट हाउस ले लीजिए, जो सेमी गवर्नमेंट कहते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेट वाले में क्या होता है कि आपको एक नाइट का 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन रूम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूम है, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफ़ी आपको ऐसा विंटेज कलेक्शन वाला फीलिंग आएगा। तो ये हो गया रुकने का जुगाड़। और एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना ज़्यादा एटीएम है नहीं, ठीक है, हाइट पे होने की वजह से लिमिटेड ही एटीएम्स हैं, एक दो ही एटीएम है, शायद उसमें हो सकता है कभी कभी कैश खत्म हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या करिएगा कि कैश लेके आइएगा। अगर बाई चांस आप कैश लेके नहीं आना चाहते हैं या आपका कैश खत्म हो गया है, जितना आप लेके आए थे, लिमिटेड कैश लेके आए थे, और या मान के चलिए लेके ही नहीं आना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या है ना, जगह जगह पे आपको मिनी एटीएम मिलेंगे, ठीक है। 1000 रुपये पे 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। मिनी एटीएम होगा, आपको बहुत सारे हैं, आप वहाँ से अपना कैश निकालिए, और ये बेस्ट ऑप्शन भी है। तो अब जो चैलेंज है वो है खाना। तो खाने का मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे खाने के लिए, ज़्यादा होटल्स नहीं हैं खाने के लिए ना, बट मैं आपको ये कहूँगा कि जो लिमिटेड ऑप्शंस है ना, जो लिमिटेड होटल्स हैं, उनमें क्वालिटी सॉलिड है। नाइस। तो यहाँ पे आप होटल्स देख सकते हैं, ऑप्शंस ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत सारे होटल्स कॉस्टली भी हैं, आपको लगेगा कॉस्टली है, क्योंकि जब आप वहाँ पे 100-120 रुपीज़ में खा रहे हैं, यहाँ पे आपको 300-350 रुपीज़ में खाना मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा कि काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना, क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवर भैया के साथ ही आ रहा था, और वो भी राशन का ही सामान पहुँचाने आ रहे थे, डिलीवर करने आ रहे थे, तो क्या हुआ ना, मुझे उनसे क्या पता चला कि राशन जो है वो ऊपर पहुंचने की काफ़ी मुश्किल है, जिसके वजह से प्राइस हाई रहता है राशन का। अब जब प्राइस ही इनको हाई मिलेगा तो ये यहाँ के हिसाब से आपको वर्थ इट प्राइस दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि टेस्ट में आपको कोई कमी नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक दो बता देता हूँ, अगर आप मोमो लवर हैं, मतलब चाइनीज़ फूड लवर, एक सिंपल वे में कहूँ तो जेडी रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको सिंपल खाना पसंद है, चावल दाल सब्जी ये सब, या चिकन लवर है, मटन लवर हैं, तो उस केस में ना आप उमा होटल में जा सकते हैं। दूसरा, आप बिट्टू होटल में जा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है, और ये आपका पड़ता है न्यू मार्केट में, ठीक है। आप एक बार मार्केट का हाल देखिए। जो चीज़ मुझे दापोरी जो का पसंद नहीं आया ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इतने हाइट पे आए हैं, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है रास्तों का। न्यू मार्केट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है रास्तों का। रास्ते काफ़ी यहाँ पे सही नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये न्यू मार्केट जो है, यहाँ पे आपका रास्ता में कितना प्रॉब्लम है। ये न्यू मार्केट का हिस्सा है, आप समझ ही सकते हैं। रास्ता देख के आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, बट आप क्या देख रहे हैं, तो काफ़ी गड्ढे हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगा हायर अथॉरिटीज़ से कि प्लीज़ आप यहाँ के मतलब दापोरिजो के लोगों के तरफ से, साथ ही साथ अपने तरफ से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ के रास्तों पे ज़रूर काम करिए। इससे ना काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो और आएंगे, और वो ये माहौल को बिल्कुल एंजॉय करेंगे। चल बस, तू लायक है क्या, काम करने दे। तो ये रहा अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस दापोरिजो के लिए। एंड जो चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ की वो है सबसे पहले मौसम, वेदर। दूसरा, जो चीज़ ऑब्वियसली कोई भी शहर को खूबसूरत बनाता है वो है यहाँ के लोग। लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि कैंपिंग नहीं करना है, इस तरह से आप कैंपिंग मत कीजिए। दूसरा, यहाँ के रास्तों के बारे में बताया कि यहाँ पे रास्ते जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और उसके बाद आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं 1 मिनट में, और आपको एक दोस्त जैसा ट्रीट करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ के लोगों का अच्छा लगा, और जो दापोरिजो को खूबसूरत बनाता है। एंड और हम डिटेल से दापोरिजो को समझेंगे, और हम एक्सप्लोर करेंगे, और आपके सामने लेके आएंगे कि दापोरिजो में और बेस्ट चीज़ क्या है। आज के लिए हम वीडियो इतना में ही एंड करते हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए नॉलेजफुल है या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।